श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें। जीवन में चाहे संतुष्टि हो, सफलता हो, सुख की इच्छाएं हो, इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपनी इच्छाओं पर, अपनी आकांक्षाओं पर, अपनी डिजायर्स पर नियंत्रण कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जीवन के निर्देशक मार्ग के रूप में जानी जाती है। गीता के अनुसार हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंतरंग शत्रु हैं, हमारे जीवन के शत्रु हैं, हमारी सुख शांति के शत्रु हैं, जो हमें विचलित करके भ्रमित करते हैं। इसके लिए गीता में अभ्यास के रूप में ध्यान और ध्यानाभ्यास की सिद्धि को प्रमुखता दी गई है। इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, इंद्रियों पर अधिकार का नियंत्रण ध्यान के माध्यम से ही हो सकता है। ध्यान के द्वारा हम अपनी मनस्थिति को स्थिर और शांत करके इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। ये एक साधना है जो हमें अपने अंतरंग इच्छाओं को वश में करने में मदद करती है। इच्छाओं के नियंत्रण के लिए गीता में अन्य भी मार्ग दर्शाए गए हैं, जैसे कर्मयोग और सांख्य योग। कर्मयोग के अनुसार हमें कर्म में अटल एवं उदासीन भाव रखना चाहिए। नतीजों से जुड़े हुए नहीं रहना चाहिए, परिणामों से विचलित नहीं होना चाहिए। सांख्य योग के अनुसार आत्मज्ञान के द्वारा हम अपनी अस्थायी इच्छाओं को छोड़कर सत्य एवं मोक्ष की प्राप्ति को ध्यान में रख सकते हैं। गीता में उपयुक्त आदर्शों के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि हमें अपनी इच्छाओं के लोभ से दूर रहना चाहिए। संतोष, समता, स्वाध्याय और ईश्वर प्रार्थना हमें अपनी इच्छाओं के प्रति संयम बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा एक संतोषपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को संयमित करना चाहिए। यहाँ गीता में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमें इस दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। पहला है, आत्म संयम और आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय का महत्व बहुत ज्यादा है। गीता में कहा गया है कि हमें स्वयं को जानने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, और यह स्वयं आध्यात्म ज्ञान के माध्यम से ही संभव है। स्वाध्याय द्वारा हम अपने वास्तविक स्वभाव, आत्मा के स्वरूप और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, हमें संतोष की प्राप्ति करनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि संतोष एक योग्यतापूर्ण गुण है जो हमें अपनी इच्छाओं के प्रति संयम रखने में मदद करता है। संतोष हमें समस्त विषयों में सुख और दुख की समता की प्राप्ति करने में सहायता करता है और हमें आनंद और संतुष्टि की स्थिति में रखता है। यानी सुख हो या दुख, आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे, संतोष के साथ रहेंगे तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और तीसरा है, हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि ईश्वर हमारे अंतरंग शत्रु को वश में करने में हमारी सहायता करते हैं। ईश्वर की प्रार्थना करके हम अपनी असतत और भ्रामक इच्छाओं को परिवर्तित कर सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं और अनंत शांति, स्थिरता और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता में हमें अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें के बारे में मार्गदर्शन मिलता है। ध्यान, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर की प्रार्थना हमें इच्छाओं के प्रति संयम और आत्म निग्रह की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। इस तरीके से हम जीवन में संतुष्टि, स्थिरता और आत्मिक उन्नति की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।